अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं समीर और आप देख रहे हैं ईमान की आवाज़। ईमान की आवाज़ चैनल आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। ऐसे ही वाक़ियात सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से जवानी तक का वाक़या। फुल टेक्स्ट हिंदी में। पैदाइश का नूरानी मंजर। अरब की तपती ज़मीन, जहाँ हर तरफ जहालत, अंधेरा और बुत परस्ती छाई हुई थी, उसी मक्का मुकर्रमा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तवारीख का रुख बदल दिया। सन 570 ईस्वी यानी आम उल फील का साल था। मक्का पर एक हाथियों की फौज ने हमला किया था, लेकिन अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए उस फौज को हलाक कर दिया। उसी साल रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख सोमवार के दिन एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर रहमतुल लिल आलमीन बना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। आपकी वालिदा हजरत आमिना ने आपको बड़े प्यार से पाला। आपकी पैदाइश के वक्त अलामतें जाहिर हुईं। ईरान के महल के 14 बुर्ज गिर पड़े। आग का वो अलाव जो हजारों सालों से बुझा नहीं था, वो बुझ गया और आसमानों में एक रोशनी फैल गई। बचपन की पहली घड़ियां। हलीमा सादिया का घर। अरब की रिवायत थी कि बच्चे को देहात में भेजा जाता था ताकि साफ हवा, खालिस माहौल और अच्छी बोली में परवरिश हो। बहुत सी औरतें मक्का आईं, लेकिन चूंकि आप यतीम थे, कोई लेने को तैयार न हुआ। आखिर में हजरत हलीमा सादिया ने बरकत की नीयत से आपको लिया। जैसे ही उन्होंने आपको गोद में लिया, हर तरफ बरकतें बरसने लगीं। उनका दुबला पतला ऊंट दूध देने लगा, सूखे खेत हरे होने लगे और उनका घर खुशहाली से भर गया। सब समझ गए कि ये बच्चा मामूली नहीं, अल्लाह का नूर है। शक ए सद्र, दिल की सफाई का वाकया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 4 साल के थे, एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आपका सीना चीरकर दिल से वो हिस्सा निकाल दिया जो शैतान का असर हो सकता था। दिल को झमझम से धोकर वापस रखा और सीना बंद कर दिया। ये वाकया इसलिए हुआ ताकि दुनिया को पता चले कि ये बच्चा पाक है, गुनाह से पाक, शैतानी असर से पाक। हलीमा को डर लगा और वो आपको वापस मक्का ले आई। माँ का साया छूटा, फिर दादा और चाचा का सहारा। 6 साल की उम्र में आपकी माँ हजरत आमिना आपको मदीना लेकर गईं, अपने खालाओं से मिलने। लेकिन वापसी में अव्वा नामी जगह पर उनका इंतकाल हो गया। आप बिल्कुल तन्हा रह गए। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, लेकिन जब आप 8 साल के हुए तो उनका भी इंतकाल हो गया। अब आपकी जिंदगी का सहारा बने आपके चाचा अब्बू तालिब, जो आपको अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। इल्म की तलाश और अखलाक की बुलंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही इल्म की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि मक्का में कोई दरसगाह नहीं थी, फिर भी आपने जो कुछ सीखा वो अल्लाह की तरफ से था। आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। हर कोई आपकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसालें देता था। आपने अपने बकरियां चराईं, फिर तिजारत में चाचा के साथ हिस्सा लिया। तिजारत का दौर, अमानतदारी की मिसाल। आप जब बड़े हुए तो तिजारत का काम शुरू किया। आपकी ईमानदारी ने हर ताजिर को मुतासिर किया। मक्का की एक दौलतमंद और पाकदामन औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको अपना माल लेकर शाम भेजा। जब आप लौटे तो हर आदमी ने आपकी सच्चाई और इंसाफ की तारीफ की। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपके अंदर की रोशनी देखी और निकाह का पैगाम भेजा। आपने 25 साल की उम्र में उनसे निकाह किया। शादीशुदा जिंदगी और गारे हिरा की तन्हाई। आपकी शादीशुदा जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भरी थी। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हर मोड़ पर आपका साथ दिया। इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा तन्हाई पसंद करने लगे। आप मक्के की भीड़ से दूर गारे हिरा जाते, जहां आप घंटों बैठकर अल्लाह की याद करते, सोचते कि इस दुनिया को कौन सी ताकत चला रही है। आपके दिल में यह सवाल बार बार उठता कि इंसान क्यों गुम रहा है, बुतों के सामने झुकना कैसे जायज हो सकता है, और आखिर सच्चा रास्ता क्या है। दो जवानी, रोशनी का इंतजार। आपकी उम्र जब 30 के आसपास थी
तो आप समाज के हर गुनाह से दूर रहते थे। शराब, जुआ, झूठ, धोखा, बेइंसाफी, इन सबसे आपको नफरत थी। लोग आपको अल अमीन और अस्सादिक के नामों से पुकारते थे। आप सिर्फ बातें नहीं करते थे, आप अपने किरदार से लोगों को बदलते थे। ये जवानी का दौर था जब लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं, लेकिन आप उस वक्त भी सच्चाई, सब्र और इबादत में मशगूल रहते थे। नतीजा और सीख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा हमें सब्र, अखलाक और सच्चाई सिखाता है। बचपन में यतीम होने के बावजूद आपने कभी शिकायत नहीं की। जवानी के द्वार में भी आपने किसी को